अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं हूं आपका तबीब, आपका मुआलिज हकीम अली असगर, और खुशामदीद करता हूं आपका अपने चैनल नेचुरल इलाज में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप हजरात खैर व आफियत से होंगे और अपने भाई के बताए हुए नुस्खों पर अमल करके इंशाअल्लाह ताला खुद भी फ़ायदा उठा रहे होंगे और दोस्तों अहबाब को भी भरपूर फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। दोस्तों, आज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो जो है आज आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। इस एतबार से अगर आप मोटापे के शिकार हैं, आज की जो ये वीडियो है हमारी, ये मोटापे के ऊपर है। आज मोटापे को लेकर के हम जो है बात करेंगे। तो अगर आप इस मर्ज़ के शिकार हैं तो आपके लिए ये वीडियो निहायत ही अहम होने वाली है। वीडियो को स्किप किए बिना पूरी वीडियो को गौर से देखना भी है और सुनना भी है, और आखिर में हम नुस्खे बताएंगे, उसका तरीका इस्तेमाल बताएंगे, बनाने का तरीका बताएंगे। आप घर बना करके घर बैठे जो है आसानी के साथ उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। घर में बैठी बैठी चीज़ें जो है तकरीबन सारी चीज़ें आपको घर में मिल जाएंगी, और ये निहायत ही आजमूदा और सीने का राज है। ठीक है मेरे भाइयों, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि मोटापा जो है ना, ये कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है। ठीक है, हालांकि इसको बीमारी कहना भी एक अजीब बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये इसको बीमारी कहना जायज़ है, क्योंकि ये अगर इंसानी जिस्म में हो जाए तो हज़ारों तरह की बीमारियां इंसान को जो है आसानी के साथ पकड़ लेती है, दबोच लेती है। ठीक है मेरे भाइयों, और ये मोटापा जो है ना, ये वर्ल्ड क्लास मसला बनता जा रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब किसी एक खित्ते का या किसी एक महदूद जगह तक के लिए जो है ये मखसूस है, ऐसा कोई मसला नहीं है। पूरी दुनिया के लोग जो है इस बलाए नागहानी के जो है शिकार होते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मोटापा जो है ना, उन कई बीमारियों में से एक है जिसके लिए जो है ना आलमी मंडी में बोली लगती है। ठीक है, आलमी मंडी में बोली लगती है कि कौन सी दवाई ज्यादा रकम देगी और किस दवा से सरमाया ज्यादा जमा होगा। मतलब मोटापे की बीमारी को दूर करने के लिए जो है ना, कि पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ी मंडी है उसके अंदर इसकी बोली लगाई जाती है कि कौन सी दवा बनाई जाए जिसको लोग ज्यादा इस्तेमाल करें और ज्यादा कमाई हो। अब सोच सकते हैं, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये कितनी जो है मतलब जबरदस्त किस्म की जो है ये खतरनाक किस्म की बीमारी समझी जाती है। मेरे भाइयों, मैं आपको एक बात बताऊं कि मोटापा जो है ना, मोटापा ये इसको जो मैंने बीमारी कही है, ये वो यूं ही नहीं कही मैंने। मोटापा जो है ना, ये खुद तो बीमारी है ही, अपने साथ जो है ना ये कई सारी बीमारियों को जो है ना साथ में लेकर के आता है मोटापा। मैं आपको कुछ बीमारियों के बारे में बताऊं कि इससे जो है ना पैदा होने वाली सबसे पहली बीमारी जो लगती है वो है ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर की बीमारी लगती है मोटापे के बाद। हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा होता है, और फिर शुगर, बदहजमी, तबखीर मैदा, तेजाबियत। ठीक है मेरे भाइयों, ये सारी बीमारियां जो है इसके साथ लगती है। अच्छा, वर्जिश ना करना भी जो है इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। कुछ लोग के मतलब मैं आपको बताऊं कि सिर्फ दवा से जो है ना वजन कम तो हो जाता है, हाँ, लेकिन आपको इसके लिए वर्जिश जरूर करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि जी वक्त नहीं मिलता। ठीक है, उनको मेरी तरफ से ये बात है कि भाई अगर वक्त नहीं मिलता तो मैं आपको एक मिसाल दूं कि जिस मशीन पर तवज्जो ना दी जाए और देखभाल ना की जाए वो वक्त से पहले खराब हो जाती है ना। अगर कोई गाड़ी ले लें आप, उसकी अगर आप सर्विसिंग ना करते रहें तो कुछ वक्त के बाद जो है वो खराब हो जाती है। ठीक इसी तरह से अगर आप अपनी सेहत पर वक्त ना लगाएं, इसकी देखभाल ना करें, तो जाहिर है कि बिगड़े हुए बच्चे की तरह ये बिगड़ जाएगी। और अगर सही वक्त पर तवज्जो ना दी गई और खुदा ना खास्ता आप बीमार पड़ गए तो वक्त और पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। ठीक है, लिहाजा जैसे आप अपने कारोबार कामकाज के लिए वक्त और पैसा लगाते हैं, ऐसे ही अपने जिस्म और रूह को वक्त दें ताकि आप भी सेहतमंद रहकर अपने दीन और दुनिया को बेहतर बना सके मेरे भाइयों, और आप पर नेमतों के दरवाजे खुल सकें। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मोटापा जो है ना, ये सिर्फ देखने वालों को ही बुरा नहीं लगता, बल्कि बेशुमार मुश्किलात और अमराज में भी मुब्तला कर देता है। आजकल मैं आपको बताऊं, मुल्क में जो है ना नए नए तरीके जो है ना देखने में आ रहे हैं, मंजर आम पर आ रहे हैं। हजारों रुपए खर्च करके लोग अपने वजन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलाज छोड़ने पर फिर वजन बढ़ जाता है। ठीक है, या इलाज अगर जारी रखे, ट्रीटमेंट जारी रखे तो रेगुलर अगर ट्रीटमेंट करता रहे तो फिर उसके बाद भी जो है ना कई सारे साइड इफेक्ट जो है सामने आते हैं। मैं आपको बताऊं उसमें जो है कि जो मोटी मोटी जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, गिना रहा हूं। उसमें एक जो है कमजोरी है। ठीक है, उसके बाद जो है इसहाल जिसको कहते हैं, लूज मोशन लगना,
इसकी भी परेशानी बढ़ जाती है, चेहरे का रंग बिगड़ जाता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, मतलब जो है गुर्दों तक को, जिगर तक को जो है, लीवर सिस्टम को भी वो उसको जो है उसका साइड इफेक्ट होता है, लीवर सिस्टम के ऊपर भी, गुर्दों के ऊपर भी जो है उसका साइड इफेक्ट होता है। ठीक है मेरे भाइयों, तो मोटापे से बचने के लिए अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर मालूम हो भी तो फिर इतने लोग ज्यादा मतलब जो है अपने कामों में जो है मशगूल होते हैं, मसरूफियत होती है इतनी कि उन तदाबीर को वो लोग इख्तियार नहीं कर सकते, और सुस्ती की वजह से, और ये सुस्ती उनको और ज्यादा मजीद मोटापा इजाफा कर देती है। ठीक है मेरे भाइयों, अब ये लोग जो है सुस्ती की वजह से कमजोरी, बदहजमी, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक जैसे हाँ हमेशा के लिए अमराज में, इस तरह की बीमारियों में जो है ये मुब्तला हो जाते हैं मेरे भाइयों। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जदीद टेक्नोलॉजी, जदीद साइंस जो है, मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है, ये बात साबित कर चुकी है कि मोटापे के अंदर, जो जिन लोगों के अंदर मोटापा होता है उसके अंदर कुव्वत मुदाफ़ात कम होती है, यानी इम्यूनिटी सिस्टम उनका जो है कमज़ोर हो जाता है, वीक हो जाता है मोटापे की वजह से। और आपको मैं बताऊं कि ये वही इम्यूनिटी सिस्टम ही है जो इंसान के अंदर जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता को जो है बढ़ाता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अगर आपका यही कमजोर हो जाए तो फिर जो है क्या कहते हैं कि बीमारियां आपके अंदर आसानी के साथ पैदा हो सकती है। इसको आप जो है ना इम्यूनिटी सिस्टम को इस हैसियत से मान सकते हैं कि ये इसका इसका जो किरदार है, इसका जो रोल है इंसानी जिस्म के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो इसका जो रोल है वो है एक वॉचमैन की तरह। ठीक है, अगर वॉचमैन आपने रखा हुआ है तो कोई भी गलत चीज आपके घर के अंदर जो है एंट्री नहीं कर सकती है, और अगर आपका वॉचमैन ही कमजोर है या बिल्कुल ही नहीं है तो आपके घर के अंदर जो है कोई भी जा सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक यही सिस्टम जो है इम्यूनिटी सिस्टम का है ह्यूमन बॉडी के अंदर, कि अगर वो मजबूत है तो वो जो है उसके अंदर जो है बीमारी से लड़ने की जो है हाँ क्षमता जो है बहुत ज्यादा होती है, और वो अंदर ही अंदर जो है वो ठीक हो जाता है, उसको जो है दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि मोटापा होता क्यों है। क्यों दोस्तों, देखो, अगर मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं तो आपको सारी चीज़ों की जानकारी आपके जो है हाँ जहन में मौजूद होनी चाहिए, इल्म में होनी चाहिए कि मोटापा होता क्यों है। इलाज मैं आपको बता दूंगा, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, घबराने की बात नहीं है, एक मरतबा वक्त लगा करके देख ले, आपको हालात भी पता चल जाएंगे, सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी, इलाज भी पता लग जाएगा, तरीका इस्तेमाल भी पता लग जाएगा, और आप इस बला से जो है हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। मेरे भाइयों, जदीद साइंस, मॉडर्न मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर किसी शख्स का वजन जो है ना उसकी उम्र और कद के एतबार से 10 किलो से जायद है, ठीक है, तो यह शख्स मोटा यानी फैटी कहलाएगा। ठीक है, अब मोटापा होता क्यों है दोस्तों, जो ग़िज़ा हम खाते हैं ना, जो भी खाना हम खाते हैं वो बुनियादी तौर पर प्रोटीन यानी लहमियात, निशास्ता यानी कार्बोहाइड्रेट्स, चिकनाई यानी फैट्स, पानी और नमकीयात पर जो है वो मुश्तमिल होती है। ठीक है, हमारा मैदा इस खुराक को छोटे छोटे अज्जा पर तकसीम कर देता है। यह ग़िज़ा जो है मैदे से आंतों में जाती है, और आंतों में निशास्ता और चिकनाई का कीमियाई हजम शुरू होता है। आंतों से ये ग़िज़ाई अज्जा जिगर में जाते हैं, जहां इनका कीमियाई हजम शुरू होता है। यानी जिगर जो है प्रोटीन को तोड़कर जो है अमीनो एसिड में तब्दील कर देता है, चिकनाई फैट्स को फैटी एसिड में तब्दील कर देता है, और निशास्ते को तोड़कर जो है ग्लूकोज में तब्दील कर देता है, बदल देता है, और जायद ग्लूकोज को जो है ग्लाइकोजन में तब्दील करके जखीरा कर लेता है, उसको जमा कर लेता है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, बार बार बेवक्त खाने से या किसी जरासीमी छूत इन्फेक्शन की वजह से जो है ना, जिगर की खराबी की वजह से जो है इस तरह के हाँ परेशानियां जो है सामने आती है। यानी जायद मिकदार में अगर आपने चिकनाई खा ली जिस पर जिगर अपना काम नहीं कर सका, ठीक है, जिगर जो है आपको उसकी तो एक लिमिट है कि जिगर इतनी चर्बी को हजम कर सकता है, इतनी चिकनाई को हजम करेगा, वो इतने एसिड को वो जो है खत्म करेगा, लेकिन आपने जो है उस लिमिट से, जितनी जिगर की हैसियत थी, जितनी उसकी ताकत थी, उसकी ताकत से ज्यादा आपने जो है उसके ऊपर काम छोड़ दिया, तो अब वो क्या करेगा कि जायद मिकदार की चिकनाई को वो जो है हजम नहीं कर सकेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि वो खून में शामिल होती रहती है वो चिकनाई, और ये चिकनाई के जर्रात जो है, इसके छोटे छोटे टुकड़े जो है हाँ वो जिल्द के चमड़े के नीचे जमा होकर चर्बी की तह बनाती रहती है। समझ गए दोस्तों, ये जो है ना धीरे धीरे यही चिकनाई जमा होकर के जो है चर्बी की तह बनाते रहते हैं, और मोटापा बढ़ता रहता है, तोंद निकल आती है। ठीक है, और यही वजह जो है ना ये कोलेस्ट्रोल का भी होता है।
मोटापे के अंदर जो है ना कोलेस्ट्रॉल आपको यकीनी तौर पे मिलेगा। मैंने बहुत कम ऐसे मरीज देखे हैं जो मोटा हो और उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की परेशानी ना हो, बहुत कम ऐसे मरीज होते हैं। ठीक है मेरे भाइयों। अब मैं आपको एक बात बताऊं, एक हमारे अंदर जो एक कमी ये भी है कि मोटापे के सबसे मतलब जो है असबाब में से ये है ज्यादा पाए जाने वाले कि बेवक्त और बिला तलब बार बार खाना। ठीक है, मुख्तलिफ ग़िज़ाओं की कैलोरीज का मालूम न होना, आराम और अय्याश पसंद जिंदगी गुजारना, वर्जिश ना करना, खाने के साथ ज्यादा पानी पीना। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान ही एक ऐसा जो है जानदार है कि जो खाने के साथ साथ पानी पीता है, वरना आप किसी भी जानवर को देखेंगे वो खाने के साथ पानी नहीं पीता है। ये नोट करने वाली बात है। इंसान कोई भी जानवर अगर आप देखेंगे वो जिस वक्त खाता है और जिस वक्त पीता है वो पीता है, खाने के साथ पानी नहीं पीता है। इंसान ही एक ऐसा जानदार है जो खाने के साथ पानी पीता है और ये बहुत ज्यादा नुकसान है। इसके ऊपर मैं बाद में भी बात करूंगा कि खाने के साथ पानी पीने से इसके कितने नुकसान होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैदे के ऊपर मेरी एक मुस्तकिल वीडियो है, हाँ उसको आप देख सकते हैं जाकर के कि खाने की और पानी पीने की सारी जो है ना मैंने उसमें बातें बता रखी है। आप उसमें जाकर के देख सकते हैं, यहाँ वीडियो लंबी हो जाएगी मेरे भाइयों। तो खाने के साथ जो है इंसान को पानी नहीं पीना चाहिए, बल्कि 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद जो है उसको पानी पीना चाहिए। खाने के फौरन बाद सो जाना भी जो है, खास तौर से रात में जो है खाना खाने के बाद अगर फौरन आदमी सो जाता है तो उससे भी जो है, हाँ, और उसके बाद जो है धूम्रपान, शराब नोशी, धूम्रपान, इस तरह की चीजों का जो है इस्तेमाल करना भी जो है, तंबाकू नोशी से भी जो है इंसान का वेट बढ़ जाता है। अच्छा, मोटापे का एक सबब जो है दोस्तों, एक वजह, इसका एक रीजन जो है, मोटापे का एक रीजन जो है वो क्या कहते हैं कि हार्मोन्स का जो है ना अनबैलेंस होना भी है। ठीक है, अब हार्मोन्स का जो अनबैलेंस होना होता है, इसका इलाज जो है एक बाज़ाब्ता जो है मुस्तनद हकीम या MBBS डॉक्टर के उसके इसमें अंडर में रह करके जो है रिपोर्ट करवाने के बाद जो है करवा सकते हैं आप इलाज, उसके बिना मुमकिन नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बहुत अफसोस की बात है, आजकल जो है ना हमारी सोसाइटी में जो है ये सेल्फ मेडिकेशन का रिवाज बहुत बढ़ता जा रहा है। ठीक है, खुद ही अपने आप को चेक कर लिया, नेट पे सर्च कर लिया थोड़ी बहुत चीजें, उसके बाद जो है दवा लेकर के आ गए। हाँ भाई, आपको मैं एक बात बताऊं, मुझे इस बात से हैरानी होती है कि क्या आप एक किताब पढ़ करके गूगल पे सर्च करके इंजीनियर बन सकते हैं? हैं? क्या आप कोई आपसे कोई घर बनवाएगा? नहीं बनवाएगा। कोई आपसे बाइक ठीक करवाएगा? आप कहेंगे कि भाई मैंने जो है नेट पे देखा है, लाओ मैं बाइक ठीक कर दूं। नहीं करवाएगा। हर काम के लिए एक एक अलग अलग मैदान होता है, हर उसके लिए आदमी मुतय्यन होते हैं। ये पूरा मुआशरा जो है एक दूसरे के साथ बंधा हुआ होता है। कोई किसी चीज का काम करता है, कोई किसी चीज का काम करता है, किसी को किसी चीज में महारत होती है, किसी को किसी चीज में महारत होती है मेरे भाइयों। तो आपको इस चीज में अगर जानकारी नहीं है तो आप ऐसे आदमी के पास जाए जिनको इस चीज में जानकारी है। ठीक है, खुद से जो है हर चीज में जो है अपने आप को बहुत बड़ा अक्लमंद समझने की गलती ना करें, मेरी बात का बुरा ना मानना। ठीक है, ये जो सेल्फ मेडिकेशन का रिवाज बढ़ रहा है, खुद से मतलब अपने आप को जो है चेक किया और खुद से जो है दवाई लेकर के आ गया और इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा मैं आपको बताऊं दोस्तों, फायदा तो कुछ नहीं होता है, सिर्फ वक्त का भी नुकसान होता है, पैसों का भी नुकसान होता है और इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। और सजा के तौर पर ये लोग, पता है क्या होता है, ब्लड प्रेशर, जिगर और गुर्दे के जो है ना खतरनाक अमराज में, खतरनाक बीमारियों में जो है ये मुब्तला हो जाते हैं, उसमें जो है मुलविस हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें हो गई, मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब आते हैं दोस्तों नुस्खे की तरफ। ठीक है, आज जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं निहायत ही अहम है और बहुत ज्यादा जबरदस्त जो है सीने का राज है। ठीक है, और आप ये देख रहे होंगे मेरे सामने 4 चीजें रखी हुई हैं। सबसे पहली चीज जो आप देख रहे हैं, नुस्खे के अज्जा नोट कर ले आप, मैं इसके अज्जा जो है स्क्रीन पे भी चला दूंगा, आप स्क्रीन शॉट लेकर के जो है आप दिखा सकते हैं, पंसारी से आसानी से वो आपको मिल जाएंगे। ये सारी किचन की ही चीजें हैं। वैसे ये जो आप ब्लैक कलर की चीज मेरे पास देख रहे हैं, ये है कलौंजी। ठीक है मेरे भाइयों, ये कलौंजी है, मैंने इसको पाउडर फॉर्म में बना रखा है। ठीक है, क्योंकि इस नुस्खे की बहुत ज़्यादा डिमांड है मेरे पास, इसलिए मैं इसको पाउडर फॉर्म में बना करके रखता हूँ। एक साथ ही मैं जो है कई किलो इसको बनवाता हूँ, जब ऑर्डर आता है मैं इसको भेज देता हूँ। ठीक है, ये आपको जो है कलौंजी चाहिए मिसाल के तौर पे 50 ग्राम। मैं आपको पहले बता दूं, सारी चीज़ें बराबर वजन में चाहिए, सारी चीज़ों का वजन और क्वांटिटी जो है बराबर ही होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको चाहिए मेथी दाने। ठीक है, ये दूसरी चीज़ जो है आपको मेथी दाना, ये भी आप जानते हैं आसानी के साथ, ये भी किचन का आइटम है। ठीक है, ये भी आप मिसाल के तौर पे 50 ग्राम ले लेंगे। उसके बाद जो आपको तीसरी चीज चाहिए, ये चाहिए ग्रीन टी।
ठीक है। अब मैं आपको यहां बता दूं, चाहे आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर ले या अफगानी टी का इस्तेमाल कर ले, मैं अफगानी का करता हूं, ठीक है। तो आप ग्रीन टी का भी जो भी आपको आसानी के साथ मिल जाए, चाहे तो ग्रीन टी का कर ले या अफगानी का कर ले, दोनों ही फायदा करती है। उसके बाद जो चौथी चीज है दोस्तों, ये है इसबगोल। इसको भी आप जानते हैं, ये मेरे पास भूसी है, चाहे तो आप साबुत ले लें चाहे भूसी ले लें, ठीक है। आपको करना क्या है कि ये तीनों चीजों को बारीक पीस लेना है। ये क्या कहते हैं कि मेथी को भी, कलौंजी को भी और टी को भी, इन तीनों चीजों को बारीक पीस लेना है। इसबगोल को आपको उसमें साबित मिलाना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, इसबगोल कभी पीसा नहीं करते, ठीक है। ये जिस हालत में आप ले आए, चाहे साबुत ले आए या भूसी ले आए, दोनों में से कोई भी आपको मिल जाए तो आपको जो है साबित ही मिलाना है। उसके बाद आपको क्या करना है मेरे भाइयों कि ये सारी चीजों को आप एक साथ मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आधी चमची, ये जो चाय की वाली चमची होती है ना, टी स्पून, आधी चमची दवाई दिन में 4 बार, ठीक है, 3 से 4 मरतबा, हाँ, इस्तेमाल करें नीम गर्म पानी से, ठीक है। नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करें। जिन चीजों का मैंने परहेज बताया उन चीजों का परहेज करें, वर्जिश करें। ये जिम करने वाले लोगों के लिए भी बहुत अहम है। मैं जिम करने वालों के लिए और भी ले आऊंगा कि उनके प्रोटीन के लिए कौन सी चीज लेनी चाहिए, देसी में, नेचुरल में, और वेट लॉस करने के लिए तो ये मैंने बता ही दिया, ठीक है। और वजन बढ़ाने के लिए भी कुछ लोग दुबले पतले होते हैं, मैं उनके लिए भी वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। और चेहरे का रंग निखारने के लिए भी कुछ लोग बोलते हैं। मैं सारी वीडियोस जो है एक एक करके लेके आता रहूंगा मेरे भाइयों। तो इसका जो है आपको क्या करना है कि दिन में जो है 3 से 4 मरतबा इसको जो है आप खाली पेट भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। तो नीम गर्म पानी से इसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला 3 से 4 महीने के अंदर अंदर, देखिए आपको वक्त लगेगा क्योंकि ये कोई केमिकल नहीं है और इसका कोई रिएक्शन भी जो है ना साइड इफेक्ट के तौर पर आपको नहीं मिलेगा। ये बहुत ही मतलब एक नेचुरल तरीके से जो है आपकी चर्बी को पिघाल करके ये निकालेगा और कोई साइड इफेक्ट आपको महसूस नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। जो लोग हमेशा से बवासीर का रोना रोते हैं ना, ये बवासीर को भी खत्म कर देगा। ये गैस तेजाब को भी खत्म कर देता है, ठीक है मेरे भाइयों। ये बवासीर को भी खत्म कर देगा, गैस तेजाब को भी खत्म कर देगा, जिस्मानी कमजोरी को भी खत्म कर देगा, ठीक है। और दर्द जो होता है ना, जिस्म में दर्दें होती है, मोटापे के लोग जो मोटापे के शिकार होते हैं वो बहुत ज्यादा दर्द का शिकायत करते हैं, दर्द की शिकायत करते हैं, कमजोरी की शिकायत करते हैं, सुस्ती की शिकायत करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अहम होने वाली है ये वीडियो, ये दवाई, ठीक है। ये उनको लिए भी फायदा करेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है, ये लाजवाब दवा जो है आपके लिए जो है बहुत फायदे का सबब बनेगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। वीडियो ज़्यादा हो गई है, कोई बात नहीं, आप जो है इसको बनाइए और अपने भाई को दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।